राधे राधे बच्चों, मैं आशीष पाल एएस कोचिंग एफटीजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्क्रीन पे आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है यह एक इस तरीके का प्रश्न है जिससे कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप जो है आंकिक प्रश्न को न्यूमेरिकल जो भी हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आपको करना है तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला और उसका थ्योरी ही जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल को कैसे टैकल किया जाता है ये सब मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि आपको बोर्ड पेपर में स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है जिसके जरिए आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे। ठीक, विद्युत रोधी तांबे के गोले हैं। मैं पूरा प्रश्न आपको मैं इस तरीके से करा हूँ और करके दिखाऊंगा, आपको आपके सामने सॉल्व करूंगा। लेकिन अभी सबसे पहला जो स्टेप होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। दो गोले हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और दोनों पे समान आवेश जो है आपका दे दिया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये आपको दिया गया है, उनका आकार समान है, ये बताया गया है। आकार का मतलब ए गोला और गोला बी दोनों का आकार समान है। उनके बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर में है। ठीक है, और तीसरा गोला है जिसका इसका भी आकार समान है, यानी एक गोला ए है हमारा, दूसरा गोला हमारा बी है और तीसरा गोला हमारा सी है। तीनों के आकार क्या है? बराबर है। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, और इन दोनों गोलों पर जो है इतना आवेश दिया गया है, और जो ये तीसरा वाला गोला है इसे बोला गया आवेशहीन। आवेशहीन माने इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ना प्लस का आवेश है और ना ही माइनस का आवेश है। वो कहा गया पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है। जो तीसरा वाला गोला है वो पहले वाले गोले के संपर्क में लाया जाता है, फिर दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है, और अंत में दोनों से अलग कर दिया जाता है। ए और बी के बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा? तो प्रश्न बहुत अच्छे समझना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ए पर परिमाण दिया गया है इतना और बी पर भी परिमाण दिया गया है इतना, तो वो सीधा क्या करेंगे? कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और कहेंगे भैया दूरी जो है 50 सेंटीमीटर दे रखी है, बस आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, बस ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है तो इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमारा दिया गया था QA की वैल्यू और QB की वैल्यू, यानी कि जो दो गोले थे, पहला वाला ए गोला दूसरा वाला बी गोला, दोनों पे आवेश क्या दिया गया था? 6.5 × 10⁻⁻7। ये दोनों पे आवेश समान है। क्या लिखा है? समान आवेश। यहाँ लिखा है ना समान आवेश। ठीक है, तो आवेश क्या है यहाँ पे? समान है। तो आवेश हमने लिख दिया, जो दूरी दी रखी थी वो दूरी रख ली। ठीक, तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस गोले को हमने ए नाम दे दिया और इस वाले गोले को हमने बी नाम दे दिया। मैंने यहाँ से एक गोला ये ड्रॉ करा, ठीक, और इस गोले को ड्रॉ करके इसी सेम साइज का दूसरा गोला ड्रॉ कर लिया। सेम साइज का दूसरा गोला, देखिए आकार समान है ना, तो ये दूसरा वाला गोला हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसी साइज का हमने तीसरा गोला, क्योंकि तीनों गोलों के साइज क्या थे? समान है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कि पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है। कौन? वही तीसरा वाला। तो पहले वाले गोले के संपर्क में लेकर आएंगे। पहले वाला गोला ये है और ये पहले वाले गोले के संपर्क में हम इसको लेकर गए, इस तरीके से हमने टच करा दिया। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आवेशन के प्रकार अपने अगर पढ़ रखे हूँ तो एक होता है कि दोनों को जोड़ दो, दूसरा होता है रगड़ दो, तीसरा होता है कि दूर दूर रखो, है ना। तो आवेशन, जैसे भाई एक गोला अनावेशित है दूसरा वाला आवेशित है, तो दूसरा वाला आवेशित है, तो अब होगा क्या यहाँ पे बच्चा? समझने वाली बात बस सब कुछ यही है कि अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको समझना आना चाहिए। अगर समझ लिया आपने तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। समझना क्या है? समझना ये है कि यहाँ पे जो पहला वाला गोला था उस पर QA आवेश समान लिया हमने। ठीक है, आवेश तो हमको पता है कि 6.2 × 10⁻⁻7 कूलाम है, तो इस पे Q, और इस वाले पे जो C नंबर था QC, इस पे कोई आवेश ही नहीं था। लेकिन दोनों गोलों को जब जोड़ दोगे आप, जोड़ने पे इन पे आवेश क्या होगा? आधा आधा वितरित हो जाएगा, यानी कि QA जो है QA का आवेश यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पे क्या होगा? आधा आधा आवेश वितरित हो जाएगा। तो QA + QC अपॉन में 2। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे हमने एक गोला इधर रखा, दूसरा गोला इधर रखा, तो दोनों गोलों का आवेश क्या होगा? दोनों गोलों के आवेश को जोड़ा जाएगा और उसे 2 से भाग किया जाएगा। जितना भी आवेश आएगा वो आवेश जो है प्रत्येक गोले पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ से इस पे जो है कोई आवेश, जैसे QC की जो वैल्यू है हमारी, QC की वैल्यू हमारी कितनी है? इसकी वैल्यू हमारी है 0, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं ना। तो यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा QA अपॉन में 2। यानी कि जो हमारा पहला गोला है ये वाला, इस पर आवेश कितना हो जाएगा? इतना, और ये जो दूसरा यानी जो तीसरा गोला था हमारा, इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा? QA/2। अब क्या करा गया? अब प्रश्न पे फिर से चलते हैं। प्रश्न ने क्या कहा था? पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है, फिर दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है और अंत में अलग कर दिया जाता है। तो हमने क्या करा? पहले जो है इस आवेश, पहले तीसरे वाले गोले को पहले के संपर्क में लेकर गए, फिर हमने क्या करा? इसे अलग कर दिया। अब हमने इसी गोले को, जो तीसरा वाला गोला था ये वाला, इसको हम लेकर गए दूसरे वाले गोले के पास। ठीक, इसमें टच करा दिया। अब बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, आप नहीं करेंगे। आपको समझना क्या है कि ये जो पहला, जो तीसरा वाला गोला था, तीसरा वाला गोला, ये कौन सा गोला है हमारा? तीसरा गोला है। और ये कौन सा गोला है? दूसरा गोला। और ये कौन सा गोला है? पहला गोला है। ये कौन सा गोला है? नंबर 1 वाला गोला। अब ये इस नंबर 1 वाले गोले पे आवेश हमारा कितना है? इस पे हमारा आवेश है Q/2, QA/2। ठीक, और यही आवेश हमारा किस पे है? तीसरे वाले गोले पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को टच कराया था, तो इन दोनों पे समान मात्रा में आवेश क्या हो गया था? वितरित हो गया था। ठीक, अभी क्या हो रहा है? तो अभी
और इस वाले पे दूसरे वाले पे हमारा कितना आवेश है, तो दूसरे वाले पे सेम उतना आवेश है जितना पहले वाले पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले को हमने हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले पे भी हमारा कितना आवेश है, क्यू ए आवेश है। कितना आवेश है यहाँ पे, क्यू ए आवेश है, ठीक। दूसरे वाले पे भी कितना आवेश हमारा, क्यू ए, ध्यान से देखिएगा इसे, क्यू ए आवेश है, ठीक। और इस पे कितना है, इस पे है क्यू ए बाई 2, ठीक। कितना है, क्यू ए बाई 2, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो यहाँ पे भी फिर से वही सूत्र लगेगा हमारा, क्या कि आवेश समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू ए बाई 2 प्लस क्यू ए अपॉन में 2। इसे समझो अच्छे से। यहाँ पर ये जो आवेश है ये तीसरे वाले गोले का आवेश है, और ये वाला जो आवेश है ये दूसरे गोले का आवेश है, ठीक। दोनों गोलों को हमने जोड़ा है आपस में, इसलिए टच कराया यानी स्पर्श कराया है, इसलिए दोनों गोलों का आवेश क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा और उसका आधा किया जाएगा, और आधा आधा आवेश दोनों गोलों पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी अगर इसको किया जाए तो इसका आंसर ये आएगा हमारा, भाई देखिए आपका क्यू ए बाई 2 प्लस में क्यू ए अपॉन में होल 2। देखिए ये 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, हर बराबर करना है ना हमें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्यू ए बाई 2 प्लस में ये 2 आपका वहाँ पे गुणे में चला गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 क्यू ए। अब 2 का गुणा ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, बटे में 2, ये वाला 2, ठीक। बोलो इतना में कोई दिक्कत है किसी को, इतने में किसी को कोई दिक्कत है, यदि है तो बताइए। देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ से इस 2 को ऊपर नीचे गुणा किया तो यहाँ पे 2 ऊपर और 2 नीचे आ गया, ठीक। बटे में 2 था ही। इसके बाद फिर आगे क्या करा हमने, देखिए हर बराबर है तो घात मतलब आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 क्यू ए लिखा है और यहाँ पे क्यू ए लिखा है, यानी 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा ना, लिखेंगे 3 और आगे क्यू ए, 3 क्यू ए, ठीक। और बटे में क्या लिखा है, जो 2, तो बटे में 2 और पूरे के बटे में फिर 2। और बटे का बटा क्या होता है, बोलो, बटे का बटा क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक। तो ये यहाँ पे इसी को आगे फिर से छोटा कर दीजिए पूरे को, ये यहाँ पे, और यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ फिर आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 3, आगे क्या था क्यू ए और बटे, अब ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या आंसर आएगा 4, ठीक। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है कौन सी, हाँ ये जो वैल्यू आई हमारी ये वाली, इस वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे जो तीसरा गोला है इसकी, और जो हमारा दूसरा गोला है इसकी वैल्यू हो गई। कब, जब हमने तीसरे और दूसरे गोले को आपस में टच करा दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है प्रश्न, या दोनों से अलग कर दिया जाता है, तीसरे वाले गोलों को क्या करा जाता है, दोनों से अलग कर दिया जाता है। ए और बी के बीच प्रतिकर्षण क्या होगा, ठीक। तो अब समझने वाली बात है बच्चा, अगर जो बच्चा समझदार है तो समझ में आएगा कि हमारा जो पहला वाला गोला था उस पर आवेश कितना था, इतना आवेश था, और जो दूसरा वाला गोला है उस पर आवेश कितना हो गया, ये वाला। तो ये दूरी हमारी दे रखी थी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा था 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि ये हमारा पहला गोला है और ये हमारा दूसरा गोला है, और जो पहले वाला गोला है उस पर जब हमने तीसरे वाले गोले से टच कराया था तो उसका जो आवेश, उस पर जो भी आवेश था वो आधा हो गया था, और उस पर कितना आवेश बचा था, उस पर आवेश जो हमारा बचा था वो बचा था Q अपॉन में 2, ठीक। या फिर यहाँ पे A लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। इतना आवेश बचा था, Q A इसको लिख देते हैं हम आपको समझने के लिए, ठीक है। और जो दूसरा वाला गोला था, जब इसको मतलब हमने टच कराया था तो इस पर हमारा आवेश था 3 क्यू ए अपॉन में 4, इतना आवेश। अब क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ से जो बच्चा समझदार है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से मैथ आती है, यहाँ से फिजिक्स खत्म हो जाती है, यहाँ पर मैथ आती है। मैथ क्या होता है कि अब आपको आवेश दिया गया है, क्या दिया गया है, अब आपको आवेश का परिमाण दे दिया गया है, 1 मिनट कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया ना, हाँ। अब आपको आवेश का परिमाण दे दिया गया है, आवेश का परिमाण दे दिया गया है, दूरी दे दी गई है 50 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और कूलाम के नियम को लगाकर जो सूत्र है फार्मूले से जो है इन दोनों के बीच का बल ज्ञात कर लेंगे। कूलाम के नियम से Q2 अपॉन में R², ठीक। ये होता है क्या, कूलाम का नियम। तो यहाँ पे हमने जैसे कि आपको बताया है कि ये Q1 की वैल्यू रखी है आपकी, ठीक, और ये वाली वैल्यू आपकी ये Q2 की वैल्यू है। बोलो, सब कुछ दे रखा है आपको, यहाँ सूत्र में रखना है, ठीक है। यहाँ Q1 की वैल्यू रख दी है, Q2 की वैल्यू रख दी है, और नीचे जो दूरी थी तो दूरी का हमने क्या कर दिया है, दूरी सेंटीमीटर में थी हमारी, तो उसको हमने 10 की घात -2 से गुणा कर दिया तो मीटर में बदल गई है, दूरी का स्क्वायर कर दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेना है, समझिए आप यहाँ पे फालतू में मतलब मगजमारी नहीं करना है, आपको समझना है। इसे मैं पहले थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ,
अब यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है कि देखिए यहाँ पे ये और ये एक ही चीज़ है, यानी कि यहाँ पे क्यू का स्क्वायर कर दिया जाएगा, क्यू ए का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस का यहाँ पे 1 और इसका होल स्क्वायर और गुणे में 8। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये जो 2 है ये 4 है, इसको हमने यहाँ नीचे कर दिया 8 बना दिया इसी को। ठीक, और ये क्यू ए जो था ये वाला, इसी को हमने स्क्वायर कर दिया ये यहाँ पे। ठीक है, ये जगह पे, और के की वैल्यू रख दी हमने, और ये जो 3 पीछे लिखा था ये वाला 3 ये हमने यहाँ पे इस जगह पे आगे रख दिया है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब आगे देखते हैं, ये यहाँ पे जैसे कि यहाँ कितना है, यहाँ लिखा था 25, देख पा रहे हैं, यहाँ है 25, यहाँ 8। जब 25 और 8 का आप गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 200, और 200 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 10 की घात 2। तो वही हमने आगे लिखा है 2 गुणे 10 की घात 2, और जो माइनस का 10 की घात -2 लिखा था वो यहाँ पे लिखा रहा। ठीक, ऊपर हमने जो भी जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 10 की घात एक प्लस का है, दूसरा वाला माइनस का है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो गए हैं। यहाँ 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 3 और 10 की घात ये 9 इधर लिखा हुआ है। उसके बाद इसे यहाँ पे नीचे 2 बचेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका ये स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा आपका ये यहाँ पे। तो 10 की घात -7 को 2 बार गुणा करेंगे, 10 की घात माइनस का 14। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया हमने तो 10 की घात -2 बढ़ा दिया। ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, ये पॉइंट जब हमने हटा दिया तो यहाँ से 10 की घात -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे अब देखिए इस पूरे को जब हमने गुणा करा, इस पूरे को, तो हमारा ये यहाँ पे इतना आया। ठीक, और 10 की घात माइनस का 14 प्लस का 9 और माइनस का 2, क्योंकि आधार समान है, सबके आधार 10 और 10 हैं, इसलिए घातें जुड़ जाती हैं। तो माइनस का 14 प्लस का 9 और यहाँ पे प्लस माइनस का 2। ठीक, और नीचे 2 है। अब 2 से जब इसको भाग करोगे तो ये आपका देखिए यहाँ पे 14 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा -16 और प्लस का 9। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए जब इसको 2 से भाग कर, और यहाँ पे 16 में से जब 9 जाएगा तो आएगा 10 की घात -7, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बल निकाल रहे हो आप तो आगे न्यूटन लगा देना है आपको। अब देखिए ये पॉइंट अभी कहाँ पे दिख रहा है, ये इस जगह पे पॉइंट है। तो ये पॉइंट अगर हम इस जगह पे अगर लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 संख्या हम दाहिनी ओर बढ़े हैं, बाईं ओर बढ़े हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए इसे भी समझ लीजिए यहाँ पे कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2.53 अगर हमने लिखा, ठीक ऐसा लिखा है। तो अगर हम इसे जो है यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं अभी 2 5 3 5, और नीचे अगर इसे लिख दें, कितने जीरो हैं, 3 जीरो लगा दिया। अब यहाँ से हमने क्या करा, 3 जीरो थे नीचे, तो हमने क्या करा, 1 जीरो हटाया और पॉइंट यहाँ लगा दिया। तो 1 जीरो जब यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट लग जाएगा। तो इसे लिख सकते हो आप 2 5 3.5 गुणे 10 की घात -2। ठीक, हुआ क्या, हुआ ये कि जब हमने इस पॉइंट को क्या करा, किधर को शिफ्ट करा, राइट साइड को। इस पॉइंट को हमने क्या करा, राइट साइड को शिफ्ट करा। तो हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पे क्या करा, 2 माइनस करा, 2 क्या करा, माइनस करा। 2 संख्या बाद अगर दाहिनी ओर चलेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 संख्या बाद अगर दाहिनी ओर चलेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और बाईं ओर चलेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखिए 4 संख्या बाद 4 संख्या बाईं ओर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर देखिए ये यहाँ से हम इसे हटाएंगे और यहाँ 7 में से 4 को जब घटाओगे आप तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। कैसा 3 आएगा, माइनस का 3 तक लिखेंगे आप न्यूटन। क्या लिखेंगे, न्यूटन, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं ना। तो ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि गोला ए और गोला बी के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा हमारा ये लगेगा 5 गुणे 10, या फिर कई जगह पे आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा 5.7 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन अप्रॉक्सीमेट। ठीक, तो जो भी है वो सही है। आपका मेन मकसद हमारा ये था कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसे कैसे टैकल करना है, हम लोग कैसे उसे समझते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी कि इसमें क्वेश्चन ने क्या करने को कहा है, और जो करने को कहा है यदि हम वह करेंगे तो हमें जो है किन किन सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, और जो सूत्र हैं हमारे उन्हें सबसे पहले सरल करना है, उसके बाद गणित का उपयोग करना है। जैसे कि हम आपको बता दें, हमने स्टार्टिंग में क्या करा, यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ कहीं सॉल्व नहीं करा है। यहाँ पे ये जो कुछ भी था हमारा यहाँ पे पहले सॉल्व नहीं करा, पहले से हमने समझा, ये ऐसे बना लिया और इस तरीके से बना लिया, इसको सॉल्व नहीं करा। उसके बाद भी हम आगे बढ़े तो भी हमने सॉल्व नहीं करा। हमने क्या करा, हमने इसको व्यवस्थित रूप से यहाँ पे लिख दिया 3 आगे करके और क्यूब ए का स्क्वायर करके, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर में था तो 5 गुणे 10 की घात -1 ले दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 जीरो यहाँ से मिल रहा था तो ये जीरो इससे कैंसिल हो गया। इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को सरल बनाना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। जिन बच्चों को
जिनके पास पैसे नहीं है, जो कोई ऑनलाइन पढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।